सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर, जिस पर हमने उम्मीद रखी है, जिस पर हमने भरोसा रखा है। प्रभु जी, आज इस संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, द न्यू लाइफ फेलोशिप के लिए प्रभु। इस सेवा को पास्टर रितेश को प्रभु जब ये सेवा दिया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब बरकत पाएं और आशीष पाएं प्रभु तेरे नाम से, तेरे जलाली नाम से प्रभु। और हम सब प्रभु जब तेरी हजूरी में है, आत्मा की भरपूरी हमें दे प्रभु जी, एक मन होकर, एक चित होकर प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति कर सके। धन्यवाद हो प्रभु जी। देखने और सुनने वाली आंखों और कानों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबको प्रभु आज छुए, हमसे बात करे, तेरी आवाज को सुन पाए, जिससे प्रभु हमारे जीवन के बंधन टूट जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। We give you thanks and honors to you, Lord, because you are worthy to praise. We give you glory. We give you praise, O Lord, day by day, every day, because you are worthy to praise, O God. Lord Jesus, thank you for this privilege that God given us, this opportunity, Lord, कि प्रभु इस प्रिविलेज को, जो इस सौभाग्य को हमें दिया कि हम तेरे कलाम को दुनिया भर के लोगों को दे सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया राजा, यीशु के नाम से आमीन। खुदा की तारीफ हो। और हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमारा खुदा है और जिसने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया है कि हम आज सुबह के समय और परमेश्वर हमको अब तक इस शाम तक लेके आया है, सुबह से अच्छे तरीके से रखने के बाद, और इस शाम को फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करें। एंड आई थैंक्स फॉर पास्टर रितेश डोरल, थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री एंड abundantly the fruitful ministry God will be given to you. So that's a great privilege you given to us. Thank you so much. So मैं चाहूँगा कि आज हम जब खुदा की हजूरी में हैं, और जब खुदा की हजूरी में, तो हम खुदा के कलाम को जब सुन रहे हैं और सुनने के लिए अपने आप को, अपने मनों को तैयार कर रहे हैं कि खुदा हमसे आज क्या बात करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। और हम चाहें तो ये देखते हैं अपने जीवन में कि हमने कभी ना कभी परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। और मेरा अनुभव खुदा के साथ में रहा है, जो मेरा पर्सनल जीवन रहा, मेरा एक व्यक्तिगत जीवन, जो परमेश्वर की हजूरी में जब प्रभु ने मुझे निकाला और उसकी आवाज़ सुनने के बाद ही मैं सेवा में आया। और ये आवाज़ जो खुदा की है, एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ है और बहुत ही धीमी आवाज़ है। वो धीमी आवाज़ को सुनकर मैं खुदा के नज़दीक आया। खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा की सेवकाई, खुदा के कामों को कर पाऊँ। और आज हम बात करेंगे द कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की बुलाहट। सो वी नो दैट कि हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसी जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमारे व्यक्तित्व के बारे में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें किसी न किसी बुलाहट से क्या किया है, बुलाया है। और बिना बुलाहट के हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में, उसकी हैकल में जा नहीं सकते। परंतु ये परमेश्वर की बुलाहट है मेरे अजीज़ों, जो खुदा ने मुझे और आपको दी है। सो हम लोग खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। और आई जस्ट वांट टू रीड जैस 2 Timothy chapter 1 verse 9, और ये दूसरा तीमुथियुस, और उसका जब आप लोग दूसरा तीमुथियुस और उसका एक अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और ये काम हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सो
Here's this 9 verse, the second Timothy chapter verse 1:9. It said that in English, who hath saved us and called us with the unholy calling. Is a holy calling, and not according to our works, but according to his own purpose and the grace. So which was given us in Christ Jesus before the world began. सो यहाँ पर इस इंग्लिश में जो लिखा है, इससे होली कॉलिंग हिंदी में कह रहा है कि पवित्र बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है. सो वी आर द चूजन वन. हम लोग एक चुने हुए लोग हैं, उसके परमेश्वर के चुने एक वंश भी हैं और परमेश्वर की प्रजा भी हैं. सो वो पवित्र बुलाहट को जब परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है, अब मेरा रिस्पॉन्स क्या है? बट आई हैव टू बी जब परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, परमेश्वर की उस धीमी सी आवाज जो हमारे कानों में जाती है और परमेश्वर कहता है तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरी सेवा के लिए, मेरे कामों के लिए अलग कर दिया गया है. सो परमेश्वर के बुलाहट परमेश्वर के लोगों में अलग अलग तरीके से है. और मैं अपने बारे में जब बताता हूँ हमेशा कि परमेश्वर मुझे उस बैंक से नौकरी छुड़वाकर और कहा कि तू मेरी सेवा करेगा, और ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे कामों के अनुसार नहीं, मेरी इच्छा की कोई भी ऐसी चीज या मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं होने के कारण, पर उसने कहा जिसने हमारा उद्धार किया है वो अपनी पवित्र बुलाहट से मुझे और आपको बुलाया है. सो मेरे अजीजों, ये पवित्र बुलाहट है क्या? ये पवित्र बुलाहट जो परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है कि मैं परमेश्वर की बुलाहट की आवाज को सुनकर मैं उसके साथ क्या करूं, वैसा ही चलूं. और कहता है ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है. इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क्स, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क्स, सो बट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन पर्पस एंड द ग्रेस. तो ये परमेश्वर का अनुसार, उसकी योजना, उसका अनुग्रह के अनुसार है. सो वी डोंट हैव दिस, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, हमारी कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है कि मेरे को परमेश्वर चुना क्यों है. माई गॉड कॉल्ड मी. अगर हम यहाँ पर हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई खासियत है. वाइल इज अ मीन वाइल वेल वी हैव टू सी ऑन आवर लाइफ. हमारा जीवन जब देखते हैं, हमारे जीवन के एक एक पहलुओं को हम देखते हैं, तो यहाँ पर नजर आता है कि मेरे अंदर और आपके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है. बट गॉड चूजन अस फ्रॉम this world, from the sinful nature, from we are in a dirty place, we are in a garbage. I can say like that, we are in a garbage. So God chosen us, the God taken from that garbage, and the God washed me with his blood of Jesus Christ. So that is the call of God, वो परमेश्वर की बुलाहट है. So meanwhile we have to be talk about the call according to his purpose. The Roman chapter 8 verse 7 we can 17 we can read it. और रोमियो की पत्री रोमन चैप्टर 8 वर्स 17. सो यहां पर वचन में जब देखते हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा पाए. सो यहां पर क्या कारण है? इट इज अ पर्पस अकॉर्डिंग टू गॉड विल, कॉल्ड बाय द गॉड. सो देयर इज अ पर्पस. हमारे जीवन में अगर पर्पस नहीं है, एक लाइफ का अगर पर्पस नहीं, तो विदाउट पर्पस वी कांट सर्वाइव. एक बच्चा जब पैदा होता है उसके जीवन में एक पर्पस है, एक उनके माँ बाप के लिए पर्पस है. एक बच्चा जब स्कूल जाता है उसके जीवन में एक पर्पस है, ही हैव टू बी टच हिज गॉड. सो देयर इज अ पर्पस. So there is a purpose behind the God purpose, not in our purpose. The God purpose, what he said, and if the children, then heirs of God, and the joint heirs with the Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. What is the purpose? तो अगर यहाँ पे कह रहा है we may be also glorified together, तो हम हिंदी में यहाँ पे कहते हैं उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ महिमा भी पाएंगे. So that is a purpose. The God called. So behind that what is the purpose? तो पर्पस क्या है कि हम परमेश्वर का दुख उठाकर हम महिमा भी पाएं. परमेश्वर उस जगह तक मुझे और आपको ले जाना चाहता है. So we should have to think about the things. What's the God purpose? What God want to be? Why God chosen me? Why God chosen me to be to servant of as a servant of God? If you read it as Jeremiah, the Jeremiah is always
what he thinking? He's not what he said. उसने कहा कि I am not able to be serve the Lord. But God said, Jeremiah, you're the chosen one. I choose you and you will serve for me. तू मेरे लिए है, तू मेरे लिए काम करेगा. तेरे लिए कोई विवाह नहीं है. You don't get married. So behind what is the purpose? He's a great prophet. He's an amazing prophet. While we have to read the Bible, so there is a four major prophet. One name is included. His name is there, isn't it? So उसका एक नाम जो है वहां पर है. So every person have a purpose. तो परमेश्वर जब किसी को बुलाता है, किसी को चुनता है, तो उसके जीवन में क्या एक पर्पस है. I didn't thought I have to be serve the God. I really, मैं कभी जीवन में सोचा नहीं कि दुनिया में रहकर I have to serve as I like as a servant of God I will do work. No, never. Not surrounding me, nothing. I didn't plan also. But what is the God's plan? परमेश्वर का पर्पस क्या है? So परमेश्वर ने अगर आवाज लगाई, कॉल ऑफ गॉड, इफ परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, so there is a purpose of behind that. Okay, so if you read in 28 verse, we can read in chapter 8. रोमियो 8 अध्याय उसके 28 में क्या कह रहा है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. थिंक अबाउट दिस. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और धीमे जाऊंगा. And we know that all things work together for the God to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So behind the call of God there is one purpose. Without purpose we can't do anything else. परमेश्वर की योजना अगर जीवन में नहीं है तो nothing will be do. कुछ नहीं कर सकते. So there is a purpose. So he said, God, that is verse 28, to say it in English I can say again, and we know that all the things work together for the God to them, and that the love of the God to them who are the called according to His purpose. हिंदी में कह रहा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए. आप सुनिएगा, I have to be, मैं समझाना चाहूंगा इस बात को थोड़ा फिर से, कि यहाँ पे एक बात को फिर से मेरे को समझ आ रहा है, प्रभु का आत्मा बता रहा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए. सो याद रखे, अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और दैट इज गुड फॉर मी. अगर परमेश्वर आपको चुनता है, छूता है, आपको बुलाता है, इट्स अ गॉड डिजायर. इट इज रियली प्रेशियस फॉर मी. इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी. इट्स सो प्रेस्टिज फॉर मी. Great honor for me. God called me, not a man. So there is a purpose. You know that अगर आप जिस स्थान पर रहते हैं, wherever you are, so अगर वहाँ पे आपको इस देश का या आपकी कंट्री का, इंडियन या जहाँ पे भी आपको कोई एक ऐसा, even like our president नरेंद्र मोदी, if called me, so it's a great privilege for me, isn't it? ऐसा अच्छा लगेगा. Oh, the great power. प्रेसिडेंट मुझे बुलाया है. सो उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है. He's a God who keep his eyes upon everyone, those entire the world where you are, जहां पर भी आप हैं उसकी आंखें लगी. और वो परमेश्वर जब एक मनुष्य को बुलाता है तो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी. सो यू आर द चोजन वन. और जिसे परमेश्वर ने चुना है, आवाज लेके उसने कहा कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, who are the called according to His purpose. तो उसके पीछे पर्पस क्या है परमेश्वर का? We are the chosen one. We are so precious, so honorable, isn't it? तो परमेश्वर का ये एक पर्पस क्या है कि मुझे और आपको जब लाया. एंड 29 वर्स 29 आयत में कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे. फिर उन्होंने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया
उन्हें महिमा भी दी है. So it's a great verse of the Romans chapter 8 verse 30. So it is a clear, moreover whom he did and the predestinate them he also called, and who him called them he also justified, and whom he justified them he is also glorified. तो अब यहाँ पर कहता है फिर जिसने उसे पहले से ठहराया और उन्हें बुलाया है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया. सो इट इज अ ग्रेट थिंग. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है. वी कॉल्ड बाय गॉड एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, बुलाया है. आई हैव पर्पस. मैं उसकी योजना में हूँ. विदाउट पर्पस यू कांट डू एनीथिंग एल्स. इन अ स्क्रिप्चर इफ यू रीड इन अ बाइबल वी आर इन, हम उसकी योजना में हैं. बिफोर बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग वी आर in his purpose, we are in the plan. So हम उसकी योजना में. So God called us. So first thing I just want to be read it, and Ephesians की पत्री और उसका एक अध्याय, Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. So here's the from the foundation of the world I told you about. अभी मैंने आपको बताया पर्पस. आवाज प्रभु ने बुलाया हमें कब से? फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जब इस दुनिया की नींव रखी गई. सो इफिसियंस एक अध्याय उसकी 4 से 5 में कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं. सो इट्स ए ग्रेट वर्स, राइट. सो यहां पर ये पढ़ता है कि अकॉर्डिंग एज ही हैड चूजन अस इन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट वी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेम बिफोर हिम इन लव. सो परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कह रहा है कि बिगनिंग मतलब कि जब इस सृष्टि को बनाया परमेश्वर, व्हाइल द गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड वी आर देयर, और उसकी योजना में है हम लोग. हम ऐसी टपक नहीं गए कि चलो भैया पैदा हो गया, इंसानों ने पैदा किया और इंसान से पैदा हो गई धरती पे टपक गए. नो, नथिंग. द बाइबल से व्हाइल वी रीड द साम एंड डेविड सेज, वो कहता है, दाऊद क्या कह रहा है, मैं अपनी माँ के गर्भ में बड़े भयानक रीति से सिरजा गया हूं, बड़े भयानक रीति से. और एक बच्चा अगर गर्भ में है माँ के, वहां पर देखें अंधेरा एकदम, पर परमेश्वर कैसे हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है. सो यहां पे कहता है अकॉर्डिंग एज ही हैड चूजन अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. ये है, हमें परमेश्वर ने चुना है. आइदर वी आर इन डिफरेंट कास्टिज्म, कहीं पे हम पैदा हुए, किस धर्म में, किस जाति में, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज दैट नाउ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ? वेयर आई वाज बट गॉड चूजन मी. मैं कहाँ पे पैदा हुआ, किस धर्म में, किस जाति में, पर प्रभु ने मुझे कहाँ से निकाला है, कहाँ से चुना है. सो फिफ्थ 5वें आयत में कह रहा है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार अपने पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र में पुत्र हो. सो यहां पर फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जब उसकी नींव रखी गई, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर लिया, चुन लिया है. अब चुन लिया है, चुनने के बाद में he separates us from this worldly thing. And if you read in the first Peter, पहला पत्रस और chapter 2 verse 9, so to be separated unto him. तो पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में we can read it. यह कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज्य पदधारी याजकों का समाज और एक पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिक अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करें. बट आई हैव टू रीड इन इंग्लिश राइट नाउ. बट ये आर ए chosen generation, a royal priesthood and a holy nation and the peculiar people, that you should
show forth the praises of him who had called you out from the darkness into marvelous light. Isn't it? So परमेश्वर कलाम यहाँ पे कहता है कि तुम एक चुनावा वंश और राजपद अधिकारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो. सो वी आर द चूजन वन, राइट? तो अब परमेश्वर ने हमें जब चुना है, ही टू बी सेपरेटेड अनटू हिम, तो अलग कर दिया परमेश्वर ने. किन चीजों से? तमाम चीजों से. तो अब मेरा चुनने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अगर बुलाहट मुझे दी है तो मुझे चुनने का मतलब है अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है? चुना है मुझे. मेरे जीवन में जो कमियां थी उसको निकाल दिया है. मेरे जीवन में कुछ पाप था उससे छुटकारा दे दिया. क्यों? क्योंकि मैं एक चुनावा वंश हूं. मैं परमेश्वर की आवाज सुनकर, प्रभु ने आवाज देकर तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है. सो परमेश्वर के कलाम में जब हम इन बातों को देखते हैं जो खुदा की इच्छा के अनुसार है, जब और भी हम रोमियो 9 अध्याय और उसकी 23 से 26 में पढ़ते हैं, रोमन चैप्टर 9 वर्स 23 to 26. यह कहता है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया है. जैसा वह होशों की पुस्तक में कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा. और ऐसा होगा कि जिस जगह में मैं उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे. सो पुराने नियम में हम देखते हैं तो होशू की किताब में इस बारे में लिखा है, इस बारे में कि जो मेरी प्रजा नहीं थी उन्हें मैंने प्रजा और अपना कहा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहा. तो अब 24वें आयत में कहता है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया है. सो इट इज अ ग्रेस, इट्स अ ग्रेस, अनुग्रह. सो अन्य जातियों में से बुलाया, इवन अस whom he hath called, not the Jews only, but also of the Gentiles. We are all Gentiles. But God taken me to, we will be part of God. We will be part of Jesus. We are part of Holy Spirit. We are a part of heavenly places. So God chosen us. So it's a great privilege for us. इसे मैं कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है. The third thing fulfills his purpose. The third thing I just want to be clear about the 2 Timotheus. 2 Timotheus and the chapter 1 verse 8 to 9. और जब आप इसे पढ़ते हैं, the fulfill his purpose, यहाँ पर पर्पस, एक योजना प्रभु की पूरी हो रही है, और इसे हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 8 से 9 में. तो इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझे से जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. तो अब यहां पर क्या है? फुलफिल हिज पर्पस. गॉड पर्पस इज फुलफिलिंग हियर. तो अब हम जब फिलिपियों 3:14 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बात को पढ़ लेते हैं, जो फिलिपियों 3 उसकी 14 आयत में. सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भी एक परमेश्वर का पर्पस, एक योजना पूरी हो रही है, और ये कहता है, I press toward the mark of the prize of the high calling of the God in Christ Jesus. हिंदी में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में अपने यीशु में ऊपर बुलाया है. निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं. सो व्हाट इज अवर फोकस? व्हाट इज अवर टारगेट? निशाने की ओर. पौलुस कहता है
कि मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है। सो हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना है कि मेरा लक्ष्य यीशु मसीह है। ही इज माई लाइफ, ही टेकन मी, ही बॉट मी बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। Whatever in me, that is from God, that is belongs to God. So जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। सो देयर निशाने की ओर दौड़ा चला था। मेरा निशाना क्या है? क्या मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ? मैं उस फोकस की ओर दौड़ के जा रहा हूँ कि उस काम को जो प्रभु ने मुझे दिया है उस काम को मैं पूरा कर रहा हूँ, ईमानदार हूँ। आई एम ए फेथफुल सर्वेंट, वी कैन से दैट आई एम द फेथफुल सर्वेंट, द गॉड चूजन मी। प्रभु की आवाज को मैंने सुना है, इसलिए मेरे अजीजों। और कॉल ऑन अर्थ, रोमियो 1:1 में पढ़ते हैं, क्या कहता है? रोमियो 1:1 में क्या कह रहा है? वी नो दैट दिस वर्ड्स, रोमन्स chapter 1 verse 1, what it says? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस संसार के लिए अलग किया गया है। सो आवर कॉल इन दिस अलग किया है। अब यहां पर इंग्लिश में कहता है पॉल इज सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल, सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल ऑफ गॉड। हमें अलग किया गया है, सेपरेट किया गया। सो देयर इज अ पर्पस इन दिस वर्ल्ड। पर्पस है इस धरती पे मुझे और आपको आने का, पर पर्पस है कि हम प्रभु के कामों को क्या करें। वी कैन फुलफिल हिज पर्पस, उसकी आवाज को सुने। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। हम जहां पर भी रहते हैं, जिधर भी हैं, wherever you are, in the corners of this world, this universe, there is a purpose. There is a purpose. So Romans chapter 1 verse says again, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसंसार के लिए अलग किया गया। तो परमेश्वर की योजना हम सब के लिए है। We can praise him, we can share the word of God, we can evangelism in a different area. So this is the purpose, कि जिससे प्रभु के नाम को महिमा मिले। हर एक चीज कुछ ना कुछ कर रहा है, हाथ कुछ कर रहा है, आंख कुछ कर रहा है, पाँव कुछ कर रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है? जो शरीर का बॉडी है वो एक्टिवेट है। यू नो इफ यू नो ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो क्या है वहां पर? द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ओपन द डोर। आप बैठते हैं, जस्ट टेक योर की, पुट इट इनसाइड द सेल्फ, पुट इट देयर, स्टार्ट इट देयर, गाड़ी स्टार्ट हो गया। देन आफ्टर व्हाट, जब ये चाबी हुआ उसके बाद सेकंड हमने हाथ रखा स्टीयरिंग पे और उसके बाद गियर है, क्लच ब्रेक रेस। सो शरीर जो है अलग अलग काम क्या कर रहा है, उससे चल क्या रहा है? पूरा गाड़ी चल रहा है, पूरा शरीर का एक एक अंग क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सो ये पर्पस हमें जानना पड़ेगा। वी कॉल्ड बाय द गॉड एंड द गॉड सेज इन द स्क्रिप्चर, एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी जो है, he have his God strengthen them, कि हर एक विश्वासी सामर्थ पाया। Every believer is a witness. Every believer is a witness. So we can proclaim the God news to entire the world, wherever you will get a time, spread the gospel. We have so many options in nowadays. We have the social media, these all the things, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. So many things is there. But what we have to do? We have to be like his servant. The God says, the Romans 1:1 says, Paul, servant of Jesus Christ, called to be an apostle and separated unto the gospel of the God. परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया, सेपरेटेड। सो परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है? अलग किया। सो थिंक अबाउट दैट थिंग्स. What is the calling of the God in your life?
परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में क्या है? सो आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट थिंग, द गॉड जनरल कॉलिंग। तो जनरल कॉलिंग में अगर देखा जाए तो फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 7, फर्स्ट कुरिन्थियंस chapter 7 वर्स 22 to 23। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसकी 22 से 33 आयत तक। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम लेकर देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर ऋतिक। क्योंकि जो दास की दशा में बुलाया गया हो, सो द जनरल कॉलिंग एज ए स्लेव ऑफ क्राइस्ट, but Jesus pays the high price for us. The Jesus paid the high price for us, and the Bible says, क्योंकि उसने कहा क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम लेकर मोल ले गए हो और मनुष्य के दास ना बनो। सो यहां पर You are the bought with the price, be not ye the servant of the man। तो बुलाया है मुझे, इस जनरल कॉलिंग पर कीमत चुकाई गई है। If you read in the Deuteronomy chapter 15 verse 16 to 17, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसकी 16 से 17 आयत तक भी हम लोग पढ़ते हैं। सो यहाँ पे कहता है, और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद में रहता है और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, तू सुतारी ले कर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेड़ना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। तो अभी यहाँ पर 15 में देख रहे हैं, 15-17 में वो दास के लिए रखा है, दास बनाने के लिए रखा है। पर प्रभु कि हजूरी में आने के लिए, मेरे पास प्रभु के साथ चलने के लिए, द गॉड गिवन मी द फ्री विल, द गॉड गिवन अस द फ्री विल, ही कॉल्ड अस। और सिर्फ दास बनाने के लिए नहीं कि कान पकड़ के परमेश्वर जबरदस्ती को ऐसा कर, नो, इट्स अ चॉइस अप टू यू, दैट इज योर विश, योर डिजायर, व्हाट यू इन विच एरिया यू हैव टू टेक, उसको आप किस तरीके से लेते हैं अपने स्थान पर। सो यहाँ पर एक जनरल कॉलिंग है जो परमेश्वर की है। नाउ आई एम टू बी टॉक अबाउट द स्पेशल कॉलिंग एंड द कॉल्ड बाय द रोमन चैप्टर 12 वर्स 3 to 8, रोमियो 12। सो हियर इज some special calling of the God. Please read it, brother. रोमियो 12 3 से 8। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो तुझे को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जो तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से
दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। Amen. So there is some special calling of the God. So यहाँ पर हम कुछ स्पेशल कॉलिंग जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर हमने अभी भाई ने पढ़ा है, और ये क्या कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। So there is a special calling the God given to his own people, those called by the God, not a man. But sometimes the God called by some prophets, किसी को अगर अपने दासों के द्वारा परमेश्वर बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, the God show me brother you will be serve the Lord, the God will be take you in such a way in a different area, the God putting in my heart just like that. So परमेश्वर अपने लोगों से, अपने दासों से बात करता है और वो दूसरे भाई या बहन को उत्साहित करता है कि प्रभु की ओर से आपको वो प्रभु चाहता है। So जब तक वो ना चाहे, इट्स ए स्पेशल कॉलिंग। सो इट्स ए स्पेशल कॉलिंग कि परमेश्वर कहता है कि वैसा ही अपने जो हम में जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग बन जाए। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जस्ट कि हम एक दूसरे के अंग बन जाए जिससे मसीह को महिमा मिले। तो परमेश्वर की कॉलिंग के पीछे एक क्या है, एक मकसद है, एक प्रभु की ओर से दया है कि प्रभु हम पर दया भी किया है कि कौन कैसे करेगा, कौन से किस तरीके से चलेगा। सो ये तमाम चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन में हम लोग सीखते हैं। तो उसके बाद है पर्टिकुलर कॉलिंग। सो पर्टिकुलर कॉलिंग जो है एक परमेश्वर की ये पर्टिकुलर है कि आपने ये बुलाहट से परमेश्वर बुलाया। सो इफ यू गो टू रोमन चैप्टर 11, रोमियो की किताब 11 अध्याय और उसकी 13 आयत में। सो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं रोमन 11 में उसकी 13 आयत में क्या कह रहा है। मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 13 फिर से पढ़ दें। मैं तुम अन्य जातियों से एक बात कर रहा हूँ, कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। और अपनी सेवा की बड़ाई क्या है? हमें अन्य जाति है, द गॉड टेकन अस, उसका अपना परमेश्वर का अपना जो प्रजा है, अपने लोग, वो इजराइली है। तो प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। सो पौलुस सेज लाइक दैट। पौलुस वहां पे क्या कह रहा है कि मैं अन्य जाति के लिए क्या कर रहा हूँ, अन्य जाति के लिए क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या कह रहा हूँ, अन्य जाति के लिए क्या हूँ मैं, प्रेरित हूँ, अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ। तो प्रेरित मतलब परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर कॉलिंग देकर उसको बोला ऐसा करने के लिए। सो हम भी परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं और प्रभु के चुने हुए वंश हैं। पवित्र बुलाहट से बुलाया है, पवित्र बुलाहट से बुलाया परमेश्वर ने। सो थर्ड थिंग वी हैव टू सी, व्हाई डज ही कॉल अस। सो व्हाई डज ही कॉल अस, और ये हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर मुझे बुलाया क्यों है, व्हाट इज द पर्पस, हमने उससे पहले पढ़ा पर्पस। तो अब व्हाई डज ही कॉल अस, बिकॉज द वर्ल्ड इज इन डार्कनेस, यू नो दैट। परमेश्वर ने हमें बुलाया क्यों है, क्योंकि दुनिया किसमें है, अंधेरे में है। And the Bible says in the 1 John chapter 5 verse 18, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, why God call us, and because the world is in darkness, ये दुनिया किसमें, अंधकार में है। प्लीज ब्रदर रीड इट, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 18 आयत। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है, अब जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो को परमेश्वर से पैदा हुआ, जो परमेश्वर से पैदा हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम क्या जानते हैं कि ये संसार क्या है, अंधेर में है, पर जिसने हमें बुलाया वो ज्योति है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके बेटा बेटी अंधकार में चले। सो इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज, ऐसा कि ये हमारे ऊपर दया है प्रभु की, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है कि जिससे मैं और आप क्या करें, परमेश्वर की उस अनुग्रह को अपने जीवन में क्या कर ले, निरंतर चल सके उसके वचन के अनुसार।
और ये मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है. So why does call us? Because the world is in a darkness. So अगली बात, because people are hungry and I need that. ठीक है. So लोग भी नीडी है. मत्ती उसकी 9 अध्याय के 36 में जब पढ़ते हैं, मत्ती 9 उसकी 36 आयत में, तो यहाँ कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों ने तरस आया, क्योंकि वे भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे. तो यहाँ पर वो लोग हंगरी थे, दे आर भूखे. मैं वचन की बात करूं तो पीपल आर हंगरी. हंगरी किस चीज से? वचन के लिए. So God calls us. एक व्यक्ति का काम नहीं है. God call his people. God knows how to make a prophet, how to make a apostle, how to make an evangelist, how to make a leaders, how can he make a pastors, reverend, bishop. This God knows, and God make, not man himself, but a God. You're my prophet, you're my apostle, you're my pastor, you're like that. So God appointed us, not a man. So ये सब कुछ क्या है? एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर से. और एक और बाइबल में पढ़ते हैं, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि ये परमेश्वर ने, कि जो लोग भूखे हैं वचन के, एंड इफिसियों 3 अध्याय और उसकी 10 से 11 पे पढ़ते हैं, टू प्रूव हिज विजडम. इफिसियों 3 अध्याय और उसकी 10 से 11 तक पढ़ते हैं. इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 10 to 11. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे यीशु मसीह में की थी. आमीन. So it's a verse 10, the intent that now in the principality and the powers of the heavenly places might be known by the church the manifold of wisdom of the God. So there is a purpose. यहाँ परमेश्वर कहता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों पर प्रकट किया गया, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह के यीशु में की थी. सो प्रूव हिज विजडम. उस चीज को परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया. एंड व्हाट हैपेंड व्हेन गॉड कॉल अस. और क्या होता है उसमें फिर? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 सेज, we are the made by him. जब परमेश्वर, what happened when we are call us. मती 4 अध्याय और उसकी 19 आयत क्या कहता है? प्लीज रीड इट ब्रदर. मती 4 अध्याय उसकी 19. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा. Amen. So what we are, what is the purpose? So there is what happened when we are called. So we are the made by him. The Matthew chapter 4 verse 19 says, and said unto them, follow me and I will make you the fishers of the man. तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुम अगर कहा कि मेरे पीछे चलो आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा. So there is a plan. We are the chosen one. As God saved us, the God given the grace for us, and the God wanted the every man, every people, every believer, every Christian, they have to be, what they do? They have to be, I will make you the fishers of the man. Amen. Amen. So हमें क्या करना है? प्रभु ने एक पर्पस हमारे साथ में दिया है और इसकी एक योजना है. My loving brothers and sisters, this evening just we have to be come to in the presence of the God and we think about what is the calling in my life, and the God called me to I will serve him. Where you are, you're working in a bank, wherever you're working in a hospital, you're working in IT, whatever, where you have the business, you have the job, whatever you are, you're at home, you're in home, but
You're the chosen one. And God wants the fruit from your side. And God make us a fisherman. And the Bible says, what did it say in 19? And he said unto them, follow me. I will make you the fishers of a man. मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा. कौन मनुष्य? Those people are dying in the sea. Those people are separated from the God word. The people are backslide from their faith. जो विश्वास में घट रहे हैं, प्रभु से वचन से दूर जा रहे हैं, जो पाप में जा रहे हैं, who will be take that people? Who can take that step? The God says, who will go? The Bible says, who will be go? The prophet said, I will be go. कौन जाएगा? I will go. If you're ready this evening, अगर आप तैयार हैं कि प्रभु मैं तैयार हूं, मनुष्य को पकड़ने वाला, प्रभु तेरे चरणों में लोगों को लेने वाला, God is ready to do that. परमेश्वर तैयार है मेरे अजीजों, परमेश्वर तैयार है. अगर आप चाहते हैं और अगर आपने अगर तक परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया है, तो दिस इज टाइम फॉर यू. जस्ट कम इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड. लेट्स प्रे. प्रभु, इस समय पिता, हम सब जब तेरी हजूरी में गिव यू ऑनर एंड प्रेज ओ लॉर्ड. थैंक यू गॉड, यू कॉल अस बाय नेम. प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है. And the purpose behind that, we learn so many things about the word of God. तेरे वचन से प्रभु हमें बहुत सी चीजें मिली है कि I have purpose. The God have purpose behind that. प्रभु ने अगर मुझे चुना है तो एक योजना के तहत. प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा. प्रभु जी, तू हमारा प्रभु है. प्रभु, अनुग्रह करने वाला, जिंदा सच्चा परमेश्वर, हमारा खुदा. प्रभु जी, इस समय आज की संगति को मैं हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो इस समय प्रभु आज की सभा में हमारे साथ जुड़ा है, हर एक भाई बहन को प्रभु मैं इसी समय तेरे लहू में छुपाता हूँ. शारीरिक, आत्मिक, मानसिक जिस भी प्रकार की किसी प्रॉब्लम को किसी को झुलसना पड़ रहा है, God want to be touching you right now. We are in the presence of God. The God will heal you. He will heal your all the problems what you see in your body right now. आप जहाँ पर भी मेरे प्रिय भाई हैं इस समय, भाई राजेश, listen right now. You are feeling, and the God show me your feet. So there is some injury in your feet, some ऐसा एक घाव है. So there is a hole inside your toe. तुम्हारे अंगूठे के नीचे एक घाव है. ब्रदर राजेश खंडवाल, listen right now. So the God is going to touch you right now. Come to the presence of God. He is showing me the God. Rajesh Khandwal, Rumani Masya Terebe, Rukatili Shandi Rubane Ateria, Namandalia Shutru Wakandra. Receive his blessing, receive his healing in the mighty name of Jesus right now. Free. All the power of darkness will be out from your life. You're the special for God. The God chosen you from the old sinful nature from your previous life. But the God says, Rajesh Kundwal, you're the chosen one. This time God is want to be touching, and He will give you the full healing right now in the name of Jesus. Let them free. Sometime you are so backslide while you see in your present situation. आप कई बार अपनी इस present situation को देखने के बाद में मेरे भाई मन उदास हुआ. The God is going to touch you right now. Receive His blessing, receive His healing in the mighty name of Jesus. Let them free. Nina, Sukalimatiri Vishotro, your heart having some blockage. Blockage in the sense, आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपका हार्ट में एक छेद है. Is it 3 mm, some like that, some hole is in your heart. So, but don't bother about the things what the doctor said. The God said to you right now, He's fulfilling
that 3 mm heart blockage and heart the some hole in your heart, the God is fulfilled right now. Fill with the flesh right now. Receive his blessing right now. God having the plan for you. Just bow down your hand, bow down your head, bow down your heart in front of the God Jesus Christ. He is the God who is the healer of the everything. Just come out and glorify God's name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord Jesus, thank you. धन्यवाद प्रभु आज के कलाम के. You have the special calling for all the people those are watching right now, Lord, and give the wisdom and knowledge, and the people will glorify your name. Thank you, Father, for giving this beautiful time to we will be spread your word of God. Thank you for Holy Spirit. Thank you for wisdom you've given us, and thank you for encouraging words, O Lord. Thank you, Lord. The all glories to God, to our Lord Jesus. Thank you, God. Thank you. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. Thank you so much for all the viewers, and I thanks Pastor Ritesh. He is my one of best friend also. So as we met in that Facebook, and God given this opportunity, we are the in brotherly love we have. So thank you so much that God give you so many souls to be take in heaven. So thank you so much. God bless your ministry, and I thank you for you watching us this evening, and God bless you abundantly and mightily in your such a way. Thank you so much, and God bless you.